मलावन से आए हैं एटा से। इन भैया जी की तरफ से 201 मुद्राएं हमारे पास विदाई के समय आई हैं। भगवान भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये छत्रपाल सिंह यादव सनो विश्राम सिंह यादव इसी गांव नगला चमन के रहने वाले हैं। 101 रुपया से भैया जी ने हमें विदाई दी है। भगवान भैया को सुख शांति प्रदान करें। आज भगवान श्याम सुंदर ने द्वारिका में जाकर के रुक्मिणी के साथ में विध विधान से विवाह किया है। विवाह तो अभी बहुत बाकी है श्रोताओं। वो भगवान श्याम सुंदर का वृषभान दुलारी राधा के साथ हुआ था। द्वितीय विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है। तीसरा विवाह जो है वो जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान कन्हैया का सत्यजित की बेटी सत्यभामा के साथ हुआ। विवाह भगवान कन्हैया का सूर की बेटी कालिंद्री के साथ हुआ। छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। सातवां मित्रवृंदा के साथ में हुआ। इस तरह से माताओं बहनों 8 शादियां हुई। एक भौमासुर नाम का राजा था जिसने एक प्रण किया था कि जब तक हम 20,000 कन्याएं बंदी गृह में एकत्रित नहीं कर लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया ने क्या देखा है कि इसने 16,100 कन्याएं बंदी गृह में बंधक बना के रखी है। क्यों ना हम इन्हें आजाद करें। तो भगवान कन्हैया ने उस भौमासुर का वध किया और 16,100 के संग में चाई बाई कितनी शादियां हुई? 16,108, जिनमें राधा अलग थी। राधा गिनती में नहीं थी उसमें। माताओं बहनों, हमें पुस्तकों का प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि 16,108 जो रानियां थी, प्रत्येक पत्नी से 10 लड़का और एक बिटिया बहन। परिवार कितना बड़ा था भगवान कन्हैया का? 1,77,188। इतने तो बच्चे बताए जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर का इतना बड़ा परिवार है, फिर भी किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब हमसे ही पूछो, मेरा छोटा सा परिवार है, बड़ा परिवार नहीं है। 7 दिन आपके यहां भगवान की कथाएं हमने कही हैं। जो दक्षिणा मिलती है, घर जाता हूं पत्नी बड़ी हंस के बातें कर जेब खाली कर लेते हैं। हमारी हालत तो श्रोताओं वो हो गई है जैसे भट्टन पे आपने खच्चर देखे। एक बार चट्ठा की रास्ता दिखाए दो, एक बार भट्टा की, तो भट्टा पे से चट्ठा पर, चट्ठा पे से भट्टा पे। दुनिया मतलब की है, बेमतलब कोई किसी से प्यार नहीं करता। इधर में भ्राता श्री वीरेश्वर सिंह अध्यापक जी जो ग्राम बमोरा जयपुरा से आए हैं, 51 रुपया की विदाई प्रदान कर रहे हैं। भगवान भैया को सुख शांति प्रदान करें। और इधर में हमारे भ्राता श्री सुरेश चंद्र यादव जी के साले साहब रजनीश यादव
ग्राम जयसिंहपुर से आए हैं, 101 रुपया की विदाई प्रदान कर रहे हैं। नीलेश यादव ग्राम खलवारा से आए हैं, ये दोनों मौसेरे साले हैं, मौसेरे भाई हैं। इनकी तरफ से 101 रुपया की विदाई हमें प्रदान हुई है। भगवान दोनों भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करें। माताओं बहनों भाइयों, भगवान की कथाएं अपने अंतिम क्षण में हैं। शादियों से निवृत्त होने के बाद में भगवान की आज्ञा सरकार योगी राज कन्हैया गुर शादी करके यहाँ जब शिक्षा अध्ययन करने गए हैं तो वहां जिनके एक मित्र बने हैं जिनको नाम है तो सुदामा, जो वर्ण से ब्राह्मण है। पुराणों के आधार पर श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने गुर शादी पद के यहाँ 64 दिन में 14 विद्याओं का अध्ययन किया। एक दिन की बात है, गुरुपत्नी बोली है, कन्हैया बेटा इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं है बेटा, कोई द्वारा बताओ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, मैया तुम चिंता न करो, सुदामा भैया हमारे साथ में है। मौसम सर्दी का है पर फिर भी जल्दी लौट करके चला आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर चलने को जब तैयार हुए हैं तो गुरु मैया ने सुदामा को इशारा दिया, बेटा जरा इधर आओ, कुछ भुने हुए चना है। साथियों, बेटा एक काम करना, वन में जब जाओ वहां पर भूख लगे तो दोनों भैया मिलके चबली लो। सुदामा ने बेचना जो हटे दिखाए ना, चुपचाप व पुटरिया धल चले गए। वन में जाकर के पहुंचे हैं, लकड़ियां तोड़ते तोड़ते शाम का वक्त हो गया, मौसम बिगड़ गया, माह का महीना था, सोताओ बादल हुए, बूंदें पड़ने लग गई, सर्दी और ज्यादा बढ़ गई। वन में घिर गए हैं कृष्ण और सुदामा। सुदामा ने वो चना प्रकट नहीं किए हैं और चुपचाप वे चना चबना शुरू हो गए। साथियों, जब चना चबे हैं माताओं बहनों, भुने हुए चना जब तुम चबोगे तो दांतों से कट कट की आवाज आती है।